हेलो बच्चों, क्लास 8 और 8 में आपके लिए देखो मैथ की 3.3 प्रश्नावली लेकर आया हूं और इसमें आपके लिए कुछ चतुर्भुज की जानकारी बताने वाला हूं। ठीक है, पहले मैं चतुर्भुज की जानकारी बताऊंगा और फिर क्या करूंगा, सवाल को हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो अपन को बेसिक चतुर्भुज के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। क्या एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये क्या है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब कि ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। फर्स्ट चीज क्या है कि ए बी बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के। सेकंड चीज क्या है कि जे भी भुजा इसके बराबर होगी, तो ए डी। दूसरा नंबर क्या है कि ए डी बराबर हो जाएगी किसकी, बीसी के। ओके, इसके बाद एक चीज और समझो कि यहां से लेके यहां ये क्या है, विकर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है, विकर्ण। ठीक, तो यहां से भी यहां तक जाएगा, कोने पर मिलेगा तो वो भी विकर्ण है। और ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है जो कि ओ है। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक विकर्ण बीडी। ठीक, तो विकर्ण कौन से बन रहे हैं, विकर्ण देखो ए से डी कह लो या बी से डी कह लो, तो बी डी जो कि बराबर होंगे किसके, ए सी के। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद यहाँ ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो यहां से मतलब कि एक विकर्ण जो को दो भागों में बटा हुआ है और दोनों साइड क्या है, बराबर है। जो इतना इसके बराबर है, मतलब कि ओ डी बराबर है किसके, ओ बी के। इसके बाद ए ओ या ओ ए बराबर है किसके, ओ सी के। जे इसके बराबर है और जे इसके बराबर है। ओके, इसके बाद और चीज और समझो, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे बता रहा हूं। आगे क्या है देखो, इसके बाद मान लीजिए कोई चतुर्भुज है किसी प्रकार का, मान लो तो वो वर्ग आकार हो या कुछ प्रकार का हो, तो हमेशा आमने सामने के जो कोण होते हैं वे क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। ठीक, सॉरी, सम्मुख कोण होते हैं। जैसे हम यहाँ नाम दे रहे हैं ए बी सी डी, तो जे और जे क्या है, सम्मुख भुजा है। तो ए से डी बराबर होगी बी सी जो कि क्या है, सम्मुख भुजा पर है। ए बी बराबर होगी सी डी के जो कि क्या है, सम्मुख भुजा है। इसके बाद यहां से यहां जाए, मतलब कि कोण डी बराबर होगा कोण बी पर, किसके कारण, सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण के कारण। ठीक, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, मान लीजिए यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस प्रकार से, तो इस साइड का कोण इस साइड के बराबर रहेगा, तो वो कौन सा कोण कहलाएगा, एकांतर कोण। ठीक, दूसरा नंबर क्या है कि यदि मान लीजिए कि सी ए बी कोण सी ए बी बराबर हो कोण किसके, डी सी ए, डी सी ए जो कि क्या रहेगा तुम्हारा, एकांतर कोण माना जाएगा, कांतर कोण। ठीक, इतना समझ में आया। अब मैं इसको फिर से मिटाता हूं। ठीक है, समझो आगे फिर। तो फिर से समझो क्या कर रहा है कि मैंने मान लीजिए ये चतुर्भुज बनाया। इस चतुर्भुज में एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनता है, असन्न कोण बनता है। कौन सा, असन्न। इसको असत्र कोण लिखा जाता है लेकिन असन्न कोण पढ़ते हैं। ठीक है, असन्न कोण जो कि कितना होता है, हमेशा योग 180 होता है। जो कि इसको जैसे कि मान लो ए बी सी और डी, मतलब ए प्लस डी किया जाए, कोण ए प्लस कोण डी किया जाए, जो कि कितने के बराबर आएगा, 180 के। ओके, इतना चीज समझ में आया। इसके बाद एक चीज समझो कि मान लीजिए मैंने ये लाइन बढ़ा दी। ठीक,
यहाँ दे दिया मैंने x और यहाँ दे दिया y, तो ये क्या बनेंगे, अंतः एकांतर कोण, मतलब अंतः कोण बनेंगे। ठीक, तो कौन सी कोण बनेंगे, अंतः कोण, जो कि योग करने पर अंतः कोणों का योग करेंगे तो कितने के बराबर, 180 के बराबर आएगा। मतलब कि y प्लस एक्स या x प्लस वाई, जो कि कितने के आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। ओके, इतनी चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, बेसिक पॉइंट है। अब चलते हैं अपन प्रश्नावली की ओर। ठीक है, और ये तुम्हें समझ में नहीं आए तो फिर से देख लीजिए वीडियो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए पूरी प्रश्नावली में यूज होना है। ठीक है, तो समझ लीजिए ध्यान से, इसमें आपके लिए आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो चलो, पहला नंबर क्या लिखा है, पहला नंबर लिखा हुआ है चतुर्भुज। देखो प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। चलो पहले चतुर्भुज बनाओ। तो ए बी सी डी, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। इस समांतर चतुर्भुज में उन्होंने यहाँ क्या किया, ऐसा कुछ एक प्रकार काढ़ा, और एक काढ़ा उनने इस प्रकार से यहाँ क्या बना दिया, एक बिंदु बना दिया जो कि क्या है, ओ है। ठीक, इन्होंने जो नामांकन किया है वही नामांकन अपन करेंगे, क्योंकि उनका आंसर लाना अपन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ ए है, बी सी और डी। ठीक, चित्र में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसके पश्चात फिर वो कह रहा है कि पहला नंबर, पहले का पहला नंबर क्या कह रहा है कि ए डी, हमने बताया था कि समांतर चतुर्भुज में भुजाएं कैसी होती है, समान होती है, किसके कारण, सम्मुख भुजा के कारण। तो ए डी बराबर किसके हो जाएगा, बीसी के हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा किसका, बीसी का। इसके बाद दूसरा नंबर, दूसरा नंबर लिखा है इन्होंने कि कोण डी सी बी। तो हमेशा बताया है हमने कि जहां कोण बनता है वो क्या होता है, बीच में होता है। तो कोण कहाँ बनना है, सी पर बनना है, मतलब यहाँ कोण बन रहा है। तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके, जो कि सम्मुख कोण है। तो डी ए बी लिखेंगे, कोण डी ए बी के बराबर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, ओ सी, ओ सी किसके बराबर आ जाएगा, देखो ओ से सी क्या है, जे पे कर्ण दिया गया तो जे इस साइड के बराबर आ जाएगा, मतलब ओ ए के बराबर, ओ ए। इसके बाद आगे की, देखो फोर्थ पॉइंट, एम कोण कौन सा, डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए। देखो एक कोण ए पर बन रहा है, एक कोण डी पर बन रहा है, ए और डी, तो ये दो कोण बन रहे हैं जो कि क्या है, आसन्न कोण है। आसन्न कोण है, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक, नया समझ में। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, दूसरा नंबर। चलो दूसरा नंबर क्या लिखा है, कि निम्न निम्न समांतर चतुर्भुजों के अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल किस प्रकार से दिया गया है, देखो ओके, इस प्रकार से दिया गया है, मान लो। ठीक, चित्र कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, जिसमें x कहाँ है, ये देखो y है, यहाँ x है, और यहाँ z है, और यहाँ कितना है, 100 है। ओके, इतना समझ में आया। तो देखो ये कोण इसके बराबर होगा, किसके, सम्मुख भुजा, सॉरी सम्मुख कोण के कारण। तो लिखेंगे दूसरे का पहला नंबर, दिया क्या है, दिया है, क्या दिया गया है कि
एक्स बाई जेड क्या करना है, ज्ञात करना है। एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड क्या करना है, ज्ञात करना है। और ए बी सी कोण ए बी सी जो कि किसके बराबर है, 180 की, सॉरी 100 के बराबर है। 100 दिया उन्होंने, ए बी सी, बी पर कोण बन रहा है इसलिए बीच में चाहिए 100, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या है, सम्मुख कोण है, तो लिखेंगे चतुर्भुज का सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो कि क्या आ जाएगा, देखो कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी। कोण बी का मान कितना है, 100 है, बराबर कितना हो जाएगा, ये बाई दिया गया है, ठीक। इसके बाद ये कोण इसके बराबर है, मतलब कि कोण ए बराबर किसके, कोण सी के, जो कि जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की हो जाएगा। इतना समझ में आया। तब क्या करेंगे समझो, अब इसमें देखो यहां का कोण लगा लू, क्या, असन्न कोणों का योग लिखेंगे, असत्र कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, जो कि दोनों कोण मतलब कि जो कोण जोड़ो तो जेड प्लस जेड प्लस बाई जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 180। तो जेड का मान तो पता नहीं है पर बाई का मान पता है, अपन ने कितना आया, 100 आया, तो जेड प्लस 100 बराबर कितना आ गया, 180। 100 जाएंगे उस साइड तो जेड का मान क्या आ जाएगा, 180 माइनस के 100, तो जेड का मान क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब जेड का मान 80 तो एक्स का मान भी क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ओके, अब अगला, तो अगला क्या है, देखो बेटा दे इसको, ठीक, तारना हो तो तार लो, चलो अगला करते हैं, ठीक है। तो देखो अगला टॉपिक क्या है, इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। इसमें देखो यहां दिया गया है ए बी सी डी, इस प्रकार से है, और इस लाइन को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ क्या है, एक्स है, और यहाँ क्या है, जेड है, ठीक। इसके बाद यहाँ कितना है, 50 है, और यहाँ कितना है, 22 है। तो पहले नंबर तो सम्मुख कोण ही लिखे जाएंगे, ठीक है, सम्मुख कोण लिखेंगे चतुर्भुज के, और एक कोण अपन को दिया गया है तो इसको लिख लो, ठीक। क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है, देखो पहला कोण दिया गया है ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर कितना है, 50, ठीक। फिर लिखेंगे ये क्या है, सम्मुख कोण है, ठीक। तो सम्मुख कोण लिखेंगे चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो कि कौन कौन है, डी बराबर है बी के, कोण डी बराबर है कोण डी के, जो कि डी का मान कितना है, 50 है, बराबर कितना आ जाएगा, कोण डी। कोण ए बराबर कोण सी के, कोण ए बराबर किसके, कोण सी के, जिसमें ए का मान एक्स है बाई, ठीक, एक्स बराबर किसके, बाई के। ओके, तो देखो अभी अपना आया तो कोई है नहीं है, यहाँ क्या लगा देते हैं, असन्न कोणों का योग लगा लेते हैं, ठीक है, लगा, तो क्या आ जाएगा, असन्न कोणों का योग कितना होता है, 180, मतलब कि ए और डी, कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो कोण ए का मान कितना है, एक्स है,
कोण डी का मान कितना है 50 है, क्या आ जाएगा 180। इसके पश्चात जी जाएगा उस साइड, तो x का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस के 50, x का मान कितना आ जाएगा 130। इतना समझ में आया। जो x का मान है वही तुम्हारा y का मान कहलाएगा, जो कि क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। ठीक, मतलब दो मान अपन ने प्राप्त कर लिए। अब जो मान इसके बराबर होगा, मतलब कोण बी को मान जो आ रहा कितना 50 आ रहा है, ठीक, तो इतना क्या लगा दे एकांतर कोण। ठीक, देखेंगे एकांतर कोणों का योग, एकांतर कोणों का योग कितना होता है 180, जो कि यदि 50 प्लस जेड कर हो जाए, 50 प्लस जेड जो कि कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक, और जी क्या है यहाँ ये भी ध्यान रखना कि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 50 का पक्षांतर कर देते हैं 180 माइनस 50, जो कि क्या आ जाएगा जेड बराबर आ जाएगा 130। ठीक, एक्स का आ गया, जेड का आ गया और जी वाई का आ गया। ठीक, तो एक जे आ गया, दूसरा जे आ गया और तीसरा जी आ गया। ठीक, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर टॉपिक की ओर। दूसरा हो गया, तीसरे नंबर पे चलते हैं। चलो तीसरा नंबर क्या लिखा है, देखो पहले बना हुआ है कुछ प्लस टाइप का चिन्ह और फिर चारों तरफ से इसे ऐसा जोड़ लो। ठीक, ये दिया गया है। इसके बाद यहां दिया गया है x और यहां दिया गया है z और यहां y और यहां कितना है 30 है। नाम कैसे दिए गए A B C और D, यहाँ क्या है O है। ठीक, तो देखो कोण x तो क्या बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको डायरेक्ट 90 लिखेंगे। तो लिखेंगे दूसरे का तीसरा नंबर दिया है, क्या पॉइंट दिए गए कि हम जानते हैं कि कोण O पर जो x का कोण बन रहा है वो कितने का है 90 का है, तो लिखेंगे कोण x बराबर कितने का है 90। ठीक, इसके बाद सॉरी कोण O है, कोण O है किसके x के बराबर हो, x है 90 के बराबर। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद अपन को कोण C का मान भी कितना दिया गया है 30 दिया गया है, तो लिखेंगे कोण C बराबर कितना है 30 डिग्री। ठीक, अब ये क्या लगा है एकांतर कोण लग रहा है, एक के विपरीत दूसरा दिख रहा है, तो ये क्या है एकांतर कोण है, तो लिखेंगे एकांतर कोण कौन कौन z बराबर हो जाएगा x के, या ऐसे लिखो ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर हो जाएगा कोण किसके ओ डी सी के, ओ डी सी, ओ डी सी यही आ रहा है बीच में कोण। ठीक, तो डी पर कोण कितने का बन रहा है z का बन रहा है और डी पर y का बन रहा है, पर ये तुम्हें ज्ञात तो है नहीं है कौन हूं अभी आते हैं नहीं है, मान तो आ नहीं है x को आ केवल, तो जो का बन रहा देखो एक जो बन रहा है एक त्रिभुज, तो लिखो अपन त्रिभुज के तीनों कोणों का, तो त्रिभुज त्रिभुज कौन कौन से ओ सी डी में कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक, तो कोण O प्लस कोण C प्लस कोण D जो कि किसके बराबर आ जाएगा 180 के आ जाएगा। कोण O का मान x है प्लस कोण C का मान 30 है प्लस कोण D का मान y है बराबर 180। कोण x का मान कितना है x का मान 90 है प्लस 30
प्लस बाई बराबर 180। ये दोनों जोड़ दो तो कितने हो जाने 120 प्लस बाई बराबर 180। इतना आया समझ में। ये जाएंगे इस साइड तो बाई का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस के 120 घटा दो 60 आ गया। बाई का मान कितना आ गया 60। तो बाई का मान जो रहेगा वही जेड का मान रहेगा। तो यही तुम्हारा आंसर। एक्स का आ गया, बाई का, जेड का। बाई का आ गया, जेड का भी यही आ गया। ठीक, चलते हैं अगले पर। तो इसको मिटा दूं, चलो चलते हैं अगले। तीन हो गए, अब करना है चौथा नंबर। ठीक, ये बना हुआ चित्र जिसमें यहाँ क्या दिया गया है एक्स, ये है बाई और ये कितना है यहाँ जेड है। सॉरी किताब में थोड़ा दिख तो नहीं रहा सही से। यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ 80 है। ए बी सी और डी और जो ई, इस प्रकार से कोण मान लेते हैं। ठीक है, जिसमें केवल एक कोण ही दिया गया है तो लिखेंगे चौथा नंबर दिया है। क्या दिया गया है, कोण बी का मान दिया गया है 80। कोण बी जो कि क्या है 80। ओके, तो एक चीज जानते हो कि ये क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है और यहां से यहां इसका क्या लग रहा है, एकांतर कोण लग रहा है। एकांतर कोण लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। तो क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे कि देखो चतुर्भुज के सम्मुख कोण लिखेंगे। चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन है, डी बराबर है बी के। कोण डी बराबर किसके, कोण बी के। और कोण डी का मान क्या है, बाई है। बी का मान क्या है 80 है। ओके, तो ये तुम्हारा एक तो आ गया। इसके बाद ये कोण किसके, सी के बराबर होगा, मतलब कि कोण ए बराबर किसके, कोण सी के। ठीक, जिसमें कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान है एक्स बराबर कोण सी का मान पता नहीं है, कोण सी ही लिखो। तो ये भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक, इसके पश्चात यहां क्या लगा लो, आसन्न कोण लगा लो। ठीक, लिखेंगे आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। मतलब कि ए और डी जोड़ लो, कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या आएगा 180 आएगा। आसन्न कोण में क्या होते हैं, दो कोण जोड़ते हैं, तो दो कोण हमने ये जोड़ लिए, कोई भी जोड़ सकता। तो हमें जो ज्ञात करना है तो इसके साथ हमने इसको जोड़ लिया। तो ए पर कितना दिया गया है एक्स और डी पर क्या दिया गया है बाई बराबर क्या आ जाएगा 180। एक्स का मान तो पता नहीं है पर बाई का मान पता है, कितना है ये है 80। तो एक्स प्लस 80 बराबर क्या आ जाएगा 180। तो एक्स जो 80 चला जाए इस साइड तो 180 माइनस के 80, एक्स का मान क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो एक्स का क्या आ गया 100 आ गया। इसके बाद इसके समांतर भी क्या आ जाएगा 100, मतलब एक्स का मान जी भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा और सी का मान 100 आ गया। तो हमने अभी बताया था कि ये क्या है, एकांतर कोण लग रहे हैं, लग रहे कि नहीं लग रहे। तो क्या लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब कि बाई बराबर होगा जेड के, और बाई का मान पहले से तुम्हें पता है कितना दिया गया है 80 बराबर क्या हो जाएगा जेड। ओके,
इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, दोनों आप छाप लीजिए। ठीक, 5वां नंबर है। अब चलो इसको मिटाते हैं, 5वां नंबर समझाते हैं। चलो 5वां नंबर क्या है समझो। 5वें नंबर का चित्र बना हुआ कुछ इस प्रकार से। ठीक, और यहां से एक डॉट डॉट करके एक रेखा डाल दी गई है। ठीक है, जो कि इसके बाद यहाँ कितना है 40 का कोण बन रहा है, तो यहाँ कितने का बन रहा है जेड का। ठीक, इसके बाद यहाँ बाई का और यहाँ बाई का, यहाँ एक्स का, और यहाँ बन रहा है 112 का कोण। ठीक, इतना समझ में आया। यहाँ क्या है, ए है, बी है, सी और डी, ये चित्र बना हुआ है। इसमें एक तो तुम ये चीज समझ सकते हो कि ये क्या है, एकांतर कोण लग रहे हैं। ठीक, यहाँ का यहाँ जाएगा, और ये क्या है सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण तो अपन क्या लिखेंगे कि दिया है, कौन सा कर रहे हैं, दूसरे का 5वां नंबर दिया है। तो क्या दिया है देखो, ये दिया गया है कि सम्मुख कोण। तो पहले तो ऐसा लिख दो ए बी सी, जो कि कितना है 12 है, कोण ए बी सी जो कि कितना है 112 है। इसके बाद डी ए सी कितना है 40 है, कोण डी ए सी जो कि क्या है 40 है। ठीक, इसके पश्चात यहाँ क्या लग रहा है, एकांतर कोण, और ये क्या लग रहा है सम्मुख कोण। तो लिखेंगे चतुर्भुज का सम्मुख कोण। चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा कि कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। कोण बी का मान कितना है 112 है, बराबर 22, इतना आया। इसके बाद ये क्या है एकांतर कोण है, तो क्या लिखेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण जो कि क्या हो जाएगा देखो डी ए सी जो कि 40 बन रहा, तो कोण डी ए सी और बराबर हो जाएगा किसके, इस साइड के कोण के, तो मतलब ए सी बी के बराबर होगा कोण ए सी बी के, जो कि ये तो तुम्हें कुछ दिया नहीं गया है, माना नहीं गया है यहाँ कुछ। ठीक, तो जो यहाँ कितना दिया गया है इसका है 40, बराबर क्या आ जाएगा कोण ए सी बी, इतना आया। इसके पश्चात साथ में जे कोण भी क्या है एकांतर है, तो बी ए सी कोण बी ए सी बराबर किसके हो जाएंगे इसके डी सी ए के, कोण डी सी ए के, जो कि इसका मान कितना है जेड है और इसका मान एक्स है। इतना समझ में आया। ठीक, तो फिर क्या करेंगे अपन, या तो आसन्न कोण लगा लो। ठीक, आसन्न कोण लगाओ, तो यहाँ क्या है दो कोण है, दो कोणों दो अजयो और एक जो, सो 3 बनेंगे। 3 कोणों का योग कितना आएगा 180 आएगा। या फिर क्या करो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग ले लो, जैसे ये क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। ठीक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ले लो। तो हम क्या कर रहे हैं केवल आसन्न कोण लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आसन्न कोण। कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो आसन्न ए और डी, कोण ए प्लस कोण डी जो कि कितने के बराबर आएगा 180। कोण ए कितने दो कोण बढ़ रहे जेड प्लस 40, तो जेड प्लस 40 प्लस में कोण डी का मान क्या है 22 है, बराबर क्या आ रहा है 180। बाई का मान प्राप्त है, बाई का मान 112 है, तो जेड 40 प्लस में 112 बराबर क्या हो जाएगा 180। ये दोनों जोड़ दो तो जेड प्लस कितने हो जाएंगे 152,
बराबर में 180, ये चला जाएगा उस साइड, तो जेड का मान क्या आ जाएगा 180 माइनस के 152, घटा दो तो कितने बचेंगे, जेड का मान आ जाएगा 28। ठीक, इतना समझ में आया। इसके पश्चात और क्या कर सकते हैं, देखो अब जेड किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो जेड की जगह पे रख दो तो 28 आ जाएगा, जो कि एक्स का मान भी क्या है 28 है। ठीक है, तो एक्स का मान 28 हो गया, जेड का मान 28 हो गया, और बाई का मान 112 तुम प्राप्त कर ही चुके थे। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि तीसरे नंबर में क्या दिए गए हैं, मिटा देते हैं। चलो, तीसरे नंबर में क्या लिखा है, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि ये कोण ऐसी दिए गए हो। ठीक, तो इन चीजों पे अपन को ना बताने हैं कि जी समांतर चतुर्भुज दर्शा सकता है कि नहीं दर्शा सकता है। तो अपन लिखते हैं कि पहले नंबर में क्या लिखा है, तीसरे की पहला लिखा है कि कोण डी प्लस बी, कोण डी प्लस कोण बी, जो कि कितना है 180। इतनी आई समझ में। तो इसमें अपन जा चीज कह दें कि देखो अपन को पता है कि अंतः कोणों का योग कितना होता है, जैसे जी मैंने कोण बना लिए, जी मैंने चतुर्भुज बना लिया, तो ए बी सी और डी। ठीक, तो जी बी और डी दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है 180। मान लीजिए अब तो जी 90-90 के कोण बन रहा है, 180 बन रहा, जिस कोण क्या बन रहा, चतुर्भुज बन रहा। तो लिखेंगे कि अतः यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि यह आवश्यक नहीं है कि जो 90-90 तुम्हारा ऐसा है कोण, कुछ अलग भी तो हो सकत। इतने 30 मतलब कि मान लो इतने 75 रेब है और इतने 60 रेब है, कुछ चेंजिंग भी तो हो सकती है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ 130, यहाँ 130 का है और यहाँ क्या है 50-50 की पड़ गए। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से पड़ जाए तो ये आवश्यक भी नहीं है कि तुम्हारा कोण फिक्स बना है। तो इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि तुम्हारा ये कोण क्या बने, सही की इनकी कोण की माप क्या आ जा सके, सही आ सके। तो यह क्या लिख सकते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वो चतुर्भुज हो जाए। ठीक, तो दोनों चीज देंगे, एक तो पॉजिटिव में एक निगेटिव में आंसर। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि ए बी बराबर हो किसके, ए बी बराबर डी सी बराबर क्या हो 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद ए डी 4 सेंटीमीटर हो, ए डी 4 सेंटीमीटर हो। इसके बाद बी सी 4.4 हो, बी सी 4.4। तो एक चीज समझो कि चतुर्भुज में क्या होती है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सम्मुख भुजा लग जाता है। तो इसमें ना तो तुम्हारी ये भुजाएं बराबर आने, देखो हम बता रहे कैसे, क्या ए बी कितना है 8 है, सी डी भी कितना है 8 है, जी तो तुम्हारे बराबर होगा। ए डी कितना है 4 है, और जो इस साइड को कितना होगा 4.4 होगा, तो ये क्या बराबर है। तो लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं
कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, बराबर क्या कह रहा है? क्या हमने 2 किलो टमाटर मंगवा ला होती हैं। तुम्हें जाना होता है दिया है। तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे तो यह है समांतर चतुर्भुज नहीं। काट बंद कर।